हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सही पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। इसे इंग्लिश में एनिमल किंगडम कहा जाता है। आज हम लोग शंख मोलस्का के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिसे हम लोग कोमल शरीर वाले प्राणी भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है कोमल शरीर का होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोमल शरीर वाले प्राणी कहा जाता है। शंख मोलस्का के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। शंख मोलस्का जिसे हम लोग शंख मोलस्का जिस ये जो होती है मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये क्या है? मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, अलवनीय एवं अलवनीय तथा अंग स्तर के संगठन वाले होते हैं। यानी कि जो मोलस्का संघ के जो प्राणी, संघ मोलस्का के जो प्राणी होते हैं, ये स्थल पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। और वो भी जल में अगर रहेंगे तो वो लवणीय जल में भी रह सकते हैं और अलवनीय जल में भी रह सकते हैं। लवणीय जल का मतलब होता है समुद्र का जल, यानी कि समुद्र में भी पाए जा सकते हैं, और अलवनीय जल का मतलब होता है यानी कि तालाब नदी का पानी, यानी कि उसमें भी ये रह सकते हैं। तथा इसमें अंग स्तर के संगठन पाए जाते हैं। इसमें संगठन कौन सा स्तर का पाया जाता है? तो अंग तंत्र स्तर का, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन पाया जाता है। फिर इसमें समिति की अगर बात करते हैं, ये सभी द्विपार्श्व समिति होते हैं, और फिर त्रिकोरिक होते हैं, और फिर प्रोगोही प्राणी होते हैं। इनका शरीर जो होती है कोमल परंतु कठोर कैल्शियम से, इनका शरीर तो कोमल होता है परंतु जो होती है कठोर कैल्शियम का कवच से ढका हुआ रहता है। शरीर तो कोमल है परंतु जो इसका जो आवरण ढका हुआ है वो किस चीज से ढका हुआ है? कैल्शियम के कवच से ढका हुआ रहता है। इनका शरीर जो होती है अखंडित, जिसमें सिर, पेशीपाद तथा एक अंतर अंग ककूद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत जो होती है ककूद के ऊपर एक प्रवार बनाती है। इस ककूद तथा प्रवार के बीच के स्थान को, ये हमारा इस तरह का कुछ स्थान होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककूद तथा प्रवार के बीच स्थान को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग प्रवार गुहा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रवार गुहा कहा जाता है। प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं। इसमें श्वसन की अगर बात करते हैं, श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक होता है। जिसमें पंख के समान क्लोम जो पाए जाते हैं, वो जो क्लोम होते हैं, जो उसी क्लोम के द्वारा श्वसन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है, दोनों में समान सहायक होते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला एक अंग होता है, जिसे हम लोग रेती जिह्वा या रेडुला लगाते हैं। यानी कि मुख में जो भोजन के रेती के समान घिसने वाला एक अंग होता है, इसे हम लोग रेती जिह्वा कहते हैं, और जिसे हम लोग रेडुला भी कहते हैं। इसे सामान्यतः जो नर होते हैं, सामान्यतः नर जो होते हैं मादा पृथक अलग होते हैं। मादा पृथक कैसे होते हैं? अलग होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। परिवर्धन कैसा होता है? लार्वा के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, पायला यानी कि इसे हम लोग सेब घोंगा कहते हैं, पिंक टाडा जिसे मुक्ता सुक्ति कहते हैं, सिपिया जिसे हम लोग कटल फिश कहते हैं, लोलिगो जिसे हम लोग स्क्वीड कहते हैं, ऑक्टोपस जिसे बेताल मछली कहा जाता है, एप्लियासिस जिसे हम लोग समुद्री खरगोश कहते हैं, डेंटेलियम जिसे हम लोग रथ कोचर कहते हैं, क्यूटोप्लूरा जिसे हम लोग काइटन कहते हैं। ये हमारा संघ मोलस्का के एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सारे एग्जाम्पल जरूर आप याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल सारा हमारा नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो हमारा एनिमल किंगडम का जो चैप्टर है, इसमें से सिर्फ जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे एग्जाम्पल से ही बनता है। तो इसलिए आप सभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लें। तो संघ, उसके बाद हम लोग संघ इकानोडर्मेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। संघ हमारा मोलस्का यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप सभी को जैसा भी लगता हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, इससे हमें और अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए संघ, अगला संघ जो होता है संघ हमारा लोग इकानोडर्मेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल 11 संघों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जिसमें से हम लोग संघ पोरीफेरा, स्लेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तथा मोलस्का तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब अगली संघ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस संघ का नाम है इकानोडर्मेटा, जिसे हम लोग इकानोडर्मेटा को सूलयुक्त प्राणी भी कहा जाता है। इकानोडर्मेटा को क्या कहा जाता है? सूलयुक्त प्राणी भी कहा जाता है।
इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। कैल्शियम युक्त क्या पाया जाता है? अंतःकंकाल पाया जाता है। इसलिए इनका नाम जो होती है इकाइनोडर्मेटा या सूलयुक्त शरीर रखा गया है। सभी समुद्री वासी होते हैं, कहाँ रहते हैं? इनका जो सभी समुद्री वासी होते हैं यानी कि ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। तथा अंग तंत्र स्तर का क्या पाया जाता है? इसमें संगठन पाया जाता है। बेस की इकाइनोडर्मेटा जो होती है, जो इसका बेस की इकाइनोडर्मेटा होती है वो अरीय रूप से सम्मित होते हैं। कैसे होते हैं? बेस की इकाइनोडर्मेटा जो होती है वो अरीय रूप से सम्मित होते हैं, जबकि लार्वा जो होती है इसका जो इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा होती है, जो उसका बच्चा होता है, वह द्विपार्श्व रूप से सम्मित होता है। ये सब त्रिकोरी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकोरिक होता है यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में पाया जाएगा, और प्रगुह यानी कि इसमें ओरिजिनल सिलोम इसमें पाया जाएगा। पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं, इसमें पाचन तंत्र जो होता है वह पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख जो होती है आधार तल पर, वो मल द्वार जो होती है पृष्ठ तल पर। आधार तल मतलब कि आगे की तरफ हमारा जो आधार तल हुआ हम लोग का ए होगा और पृष्ठ तल हमारा पीछे ए वाला हो गया। तो सामान्यतः जो होती है मुख जो होती है हम लोग हमारा भी आधार तल पर है और मल द्वार जो होती है इसका पृष्ठ तल पर होता है। इसमें जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है। जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है? ये क्वेश्चन हमारा नीट एग्जाम में पूछा गया है। संघ इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायता करते हैं। जो इसका जल संवहन तंत्र होता है वही जल संवहन तंत्र के द्वारा ये चलने में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में भी इसको मदद होता है, भोजन पकड़ने में भी तथा श्वसन करने में भी सहायता होता है। ये सारी चीजें एक ही अंग के द्वारा होता है जिसे हम लोग जल संवहन तंत्र कहते हैं। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का इसमें अभाव होता है यानी कि इसमें कोई भी उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं पाया जाता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं। नर एवं मादा यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होता है यानी कि अलग होते हैं। परिवर्धन की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। इसमें जो परिवर्धन का मतलब क्या होता है? विकास, यानी कि जो विकास होता है अप्रत्यक्ष यानी कि जो इसका जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता से बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखता है। यानी कि जैसे कि आप सभी इसके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, मेढक का जो मेढक देखने में किस इस तरह से लगता है बड़ा होता है तो, और उसका जो बच्चा होता है वह उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंगा मछली भी कहते हैं। वो इस तरह वो हमारा क्या होता है? लार्वा है किस चीज का? मेढक का। इसीलिए जो इकाइनोडर्मेटा है, संघ इकाइनोडर्मेटा, ये हमारा तक यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसका जो एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जांपल को जरूर याद कर लीजिएगा। ये सारे एग्जांपल्स हमारे नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा ये सारे एग्जांपल ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो एग्जांपल दिया हुआ है, एस्टेरिस जिसे हम लोग तारामीन कहते हैं, इकान जिसे समुद्री अर्चिन कहते हैं, एंटीडोन जिसे हम लोग समुद्री लिली कहते हैं, कुकुमोरिया जिसे हम लोग समुद्री कर्किट कहते हैं, तथा ओफियूरिया जिसे भंगुर का तारा कहते हैं। ओफियूरिया को क्या कहा जाता है? भंगुर तारा कहा जाता है। एस्टेरिस को तारामीन, इकानस को समुद्री अर्चिन, एंटीडोन को समुद्री लिली, कुकुमेरिया को समुद्री कर्किट तथा ओफियूरिया को भंगुर तारा। ये हमारा संघ इकाइनोडर्मेटा खत्म होता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।